हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और डिक्टेशन के लिए आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपको सीखने में और आसानी हो जाएगी। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, तो जैसे कि आपको पता है शॉर्ट एंड स्टेनो नोटबुक लेनी है, तो ये इस तरह की होती है। तो सबसे पहले तो आपको शब्द चिन्ह याद करने हैं, ठीक है। तो आप अगर इसमें गौर से देखोगे तो इसमें पहले डबल डबल नज़र आ रहा होगा। पहले पेंसिल से बनाए मैंने, फिर दोबारा इसको पेन से उसको रिवीजन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये नोटबुक है। अब बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर हम पेन से शुरू करें या पेंसिल से। हालांकि गलत कोई नहीं होता, पर जो बिगनर है, जो स्टार्ट करते हैं, वो पेंसिल का यूज करे, ठीक है। ये जैसे ये राउंड राउंड लगा रखे ना, तो ये गलत नहीं है। ये मैंने उस टाइम में ये शब्दों को मैं रीड करता था। आपने अपनी डिक्टेशन लिख ली देख कर, ठीक है। फिर उसको 1 या 2 दिन के बाद, साथ ही साथ तो याद रहती ना डिक्टेशन, उसके बाद अगर आप उन रीड कर लेते हो ना उन शब्दों को, जब भी आपको वो याद होती है। और मैं अब दिखाता हूँ आपको दोनों नोटबुक यूज कैसे करनी है। पहले आप इस साइड से यूज करोगे, ठीक है। इस साइड से जैसे ये कर रखी मैंने, इस साइड से। उसके बाद जैसे कि ये, अब ये देखो, इस तरफ से पेंसिल से, इस तरफ से पेन से लिख रखी है, क्योंकि इस तरफ साइड से भरने के बाद इसको हम बदल देते हैं, तो ये फिर हम इस साइड से लिख लेते हैं। ये नहीं करना कि आप यहाँ से लिखते शुरू करोगे, ठीक है ना। आपको यहीं से शुरू करना है और टर्न वाइज पेज बदलते रहना है। अब यहाँ देखना, ये पेंसिल है, ये ब्लू पेन है, और सीखने के बाद आप ब्लैक पेन। ये कुछ लाइनें हैं जो आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ स्पेशल उन बच्चों के लिए एक बात बताना चाहूँगा मैं, जिन बच्चों के पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है टाइपिंग के लिए, तो वे क्या कर सकते हैं अपनी डिक्टेशन को चेक करने के लिए। जैसे कि आपने ये डिक्टेशन लिखी पेन या पेंसिल से, जो भी, तो उसके बाद आप उसको ऐसे हिंदी में लिख सकते हो कि आपको कितना याद है, उससे पता चल जाता है। जैसे कि ये है ना अभ्यास 6, ये मैंने लिख रखा है, वैसे फिर मैंने इसको, और ये मैंने देखो ये लाइन भी लिख रखी है, ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये खुद से जो मैंने लाइन बनाई थी, ठीक है। ये भी एक है अभ्यास करने का तरीका है। और एक तरीका जो आज तक शायद ही किसी ने आपको बताया होगा, जैसे कि ये आउटलाइन बनाई, ठीक है, फिर आप उनको 1 या 2 दिन के बाद, जैसा भी आपको ठीक लगे, उनको आप याद करने के लिए उनके साथ हिंदी लिख सकते हो। ये मैंने एक बार ये लिखी, उसके बाद मैंने ये देखा कि कौन से मुझे शब्द याद है, तो वे मैंने इनके साथ साथ इनके ऊपर से हिंदी में नाम लिखे। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है इनको शब्द चिन्हों को, संक्षिप्त अक्षरों को याद करने के लिए। और ये नहीं है कि मैं आपको वीडियो बनाने के लिए 1-2 पेज लिख लिया। ये जैसे कि अभ्यास 12 लिख रखा ना, इसमें आपको जैसे कि दिखेंगे, ये रहा निवेदन, है ना, जितना किसानों, आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, ये कितनी, है ना, ये शब्दों को याद करने के लिए कितने है, ठीक है। ऐसे ही मैं याद करता था। फिर से एक पेज और आ गया, जैसे सरकार, बारे में, है ना, रूप, प्रत्येक। और ये चीज़ तो मैं शायद आपको एक वीडियो में दूसरी नोटबुक दिखा चुका हूँ। जैसे कि मैंने ये लिखा था 1 अप्रैल 2020 को, ये है संक्षिप्त अक्षर। इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ये जब करने हैं इनको ऐसे कि जैसे कि आपको रिवीजन कर रहे हो। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने दिखाया था ना, ये ऐसे जान सकते हो, जैसे कि 3 लेवल, ये जब हम सीखते हैं सबसे पहले, है ना, तो वो है। और
फिर है यहाँ मैंने पेंसिल दे दी थी, अब वहाँ चलेंगे। उसके बाद अब यहाँ तक है ना, वे कितने ज़्यादा थे, ये फिर थोड़े कम करते करते और फिर जाते हैं पेन पर। तो ये कॉपी चेंज करनी पड़ेगी, ये ऐसे क्योंकि भर गई थी ना, तो ये इस तरीके से। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब एक चीज़ और चेक करा दूँ, जैसे मैं कह रहा था ना ऐसे करना है। अब यहाँ देखो, मैंने इन शब्दों को यहाँ नहीं लिखा है ना, क्योंकि कॉपी को टर्न करते हैं। देखो ये है अभ्यास 12, तो उसकी आधी डिक्टेशन यहाँ है और आधी यहाँ है। और जैसे कि इसमें भी आप देख पा रहे हो, सबसे पहले पेंसिल से शुरू किया है, फिर हम डिक्टेशन करने लग जाते हैं। तो पेन पेंसिल कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो देखो, और ये तरीका है, ये मैं आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया था, कि मैं फिर से बता रहा हूँ। एक बीच में से लाइन खींचो, पहले डिक्टेशन यहाँ लिखो, फिर यहाँ लिखो। और मैं ये देख सकते हो आप, इसको मैं सीधा कर, ये मैं एक नोटबुक में नहीं, बहुत नोटबुकों में ऐसे याद किए हैं। इजी तरीके से याद नहीं होते, पर टफ भी नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी टाइम दे सकते हो, कितना टाइम दे सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो इसके पीछे। अब करते हैं हम डिक्टेशन की बात। ये थी डिक्टेशन की नोटबुक की बात। तो जैसे कि हमारे पास ये है, जिससे मैं डिक्टेशन करा रहा हूँ, इसमें एक ये है 60 शब्द प्रति मिनट अभ्यास। तो ये सॉरी उसे, ये आप चित्र दिख रहा ना आपको, ये तो फर्स्ट टाइम जब मैं भी सीखता था तो ये नहीं है, मेरे लिए इजी था। तो ये मैं हूँ, और ये या जो भी बिगिनर होते हैं उनके सिर में जो हथौड़े पड़ते हैं ना सीखते टाइम, वही है कि ये क्या है, ये कौन सी आउटलाइन है, ये भूल गए या वो हो गया, तो वही। तो ये तो हो गया वो। और इसमें जैसे कि ये लाइन दी हुई है, इनका भी एक महत्व होता है। जैसे कि एक डंडा, ये 2, ये 3, और यहाँ पर 1 मिनट। यहाँ पर 15 सेकंड तक यहाँ वो इतनी लाइन बोली जाएगी, उससे अगली 15 यहाँ तक आएगी, उससे अगली 15 यहाँ तक, 15, 30, 45, 60, है ना। इस तरीके से डिक्टेशन बोली जाती है। और जो ये है इसका फुल स्टॉप, इसका निशान होता है ये क्रॉस का निशान, ठीक है। और अगला हम पैरा जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर 2 ये टेढ़े डंडे खींच देते हैं, उससे पता रहता है कि हमारा ये पैरा है। और एक बात, जब भी आप, जैसे आपने ये डिक्टेशन लिख ली और आप टाइप कर रहे हो, तो टाइप करते हुए टाइम आप कॉमे लगाओगे, पर ये स्लैश नहीं लगाओगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नकल करते, या फिर उनको शुरू में ज्ञान नहीं होता, नकल तो क्या कहें, पर वे इन स्लैश को भी लगा देते हैं। ये तो जो डिक्टेशन बोलता है ना, उनके लिए होती है एक टाइम, जिससे कि वो मेंटेन कर सके कि मैंने 60 सेकंड तक यहाँ तक पहुँचता है, 15, 30, 45, 60। तो एक चीज़ और दिखाऊंगा, ये तो थी 60 की स्पीड वाली, ठीक है। और ये जो मैंने लाइन खींच रखी है, तो ये थे जो मुझे उस टाइम टफ शब्द लगते थे, तो उनको मैं फिर अलग से बना के देखता था, ठीक है। हर एक में पाएगी, क्योंकि सीखना अच्छी बात है ना। तो हर उसमें मैंने निशान लगाए है। तो अब चलते हैं जैसे कि 80 की शब्द प्रति मिनट में। इसमें आपको क्या सीखने की बात है, जो नए बच्चे मैगजीन खरीदते हैं उनको पता नहीं होता कि जैसे कि अध्यक्ष महोदय, हमारे दल, इसमें ने नहीं है, इसमें देख लो। तो इसमें ये जो है आउटलाइन, ये वही है जो जिनके नीचे अंडरलाइन है, ठीक
ठीक है। जैसे अध्यक्ष महोदय, हमारे दल ने, इसमें ने नहीं है, असम राज्य की मिसिंग है तो वही है। फिर समस्या को, वो लाइन छोड़ दी है। इसमें जो इनके नीचे लाइन है ना, वही उनकी आउटलाइन है। क्यों? 80 की स्पीड है। तो जो भी बुक छापने वाला है, जिसने भी ये छापी, उसने यही है कि इनको आप 60 की स्पीड से आओगे, आपको जो शब्द चिन्ह याद है, संक्षिप्त अक्षर याद है, उनके उससे आप इनको खुद से बनाओ। ये नहीं कि आप इनको छोड़ते चलोगे, तो फिर फायदा क्या हुआ, है ना। तो ऐसे ही आपको इनको लिखना है। ये है 80 शब्द, जैसे अध्यक्ष महोदय। फिर हम एक ऐसे दोहराए पर, ये है दोहराए, अध्यक्ष के बाद दोहराए पर है। हम एक ऐसे, ये लाइन छोड़ दी इन्होंने, ये शब्द छोड़ दिए। ठीक है। तो कोई बच्चा जो नई मैगजीन लेता है, इस टाइप की है, तो उनको ज्ञान हो कि कभी वे भी इनको छोड़ते ही चले, या फिर ये सोचे कि ये नहीं आते। तो इससे ही आपको पहले चार्टर से स्टार्ट करो और इनको अच्छे से याद करो। इसी तरह फिर जैसे कि 100 की है, 100 में भी यही है, मान्यवर, मैं छोड़ दिया इस मंत्रालय, है ना। ये तो इसी तरीके से है। फिर चलते 120, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें भी यही है, यही तरीका है सब में। जैसे है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये है ना, तो यह छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से है। ये नोटबुक है, ठीक है, ये दिखा रहा हूँ एक। इसी तरीके से, और मैं कहाँ तक आ गया था वो भी पता चल जाएगा। ये यहाँ तक 91 तक। फिर से ये मेरे पूजनीय पिताजी है, ठीक है, उनकी फ़ोटो मैं हमेशा साथ रखता हूँ। तो अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं ये अब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।